जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। 72 सालों के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोगों में आ रही है इस बार 2024 में सावन का महीना। और इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे। जानिए तिथि, मुहूर्त और साथ में उपाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का महीना 2024 में शुरू हो जाएगा 22 जुलाई से। जानिए कैसे। इसलिए कि 21 जुलाई को दोपहर को 3:47 पर सावन का महीना शुरू हो जाएगा, जो कि 22 जुलाई को 1:11 तक रहेगा। हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार और पंचांग के अनुसार उदय तिथि के अनुसार ही किसी त्योहार को, किसी दिन को और किसी महीने को माना जाता है। तो इसीलिए 22 जुलाई को ही शुरू होगा सावन का महीना। सावन का महीना इस बार सोमवार से शुरू हो रहा है और इसका समापन भी सोमवार 19 अगस्त को होगा। बहुत ही ज्यादा दुर्लभ संयोगों में आ रहा है इस बार सावन का महीना। इस बार प्रीति योग, आयुष्मान योग और साथ में स्वार्थ सिद्धि योग होगा उस दिन। इस दिन सुबह ही 5 बजे से शुरू हो जाएगा प्रीति योग। प्रीति योग रहेगा रात्रि के 9:27 तक। उसके बाद ही शुरू हो जाएगा आयुष्मान योग और साथ में स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:58 पे शुरू होकर रात्रि के 10:21 तक रहने वाले हैं। इतने दुर्लभ संयोगों में भगवान शिव शंकर का ये पावन महीना, जो कि भगवान शिव शंकर को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है, इस पावन महीने में भगवान शिव शंकर की कैसी आराधना करें कि जिससे कि शिव शंकर भोले बाबा प्रसन्न हो, हमारे जीवन के समस्त कष्टों को दूर करें। तो चलिए जानते हैं सावन का महीना इस बार इतना ज्यादा खास है और इस खास महीने में हम क्या उपाय करें। इस बार के जो 5 सोमवार का ये व्रत आ रहा है सावन के महीने, बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है। आपको मैं बता दूं कि सावन का महीना भगवान शिव शंकर को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय होता है। जानते हैं इसलिए क्यों? आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष पे पड़ने वाली देवशयनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु, हमारे पालन करता, योग निद्रा में चले जाते हैं क्षीर सागर में। 4 महीने के लिए वो क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं, फिर वो देव उठनी एकादशी पे ही उठते हैं। इस 4 महीने में इस संसार के, इस जगत के पालनकर्ता बनते भगवान शिव शंकर भोले भंडारी। और सावन के महीने से सारी बागडोर भगवान शिव शंकर के हाथों में आती है। तब भोले बाबा एक लोटे जल से सबको, सबकी मन चाहे इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए कि तभी तो कहा जाता है भोले बाबा बिल्कुल भोले, भोले भंडारी हैं वो हमारे, सिर्फ एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते। तो इस सावन के महीने में जब 5 सावन के व्रत पड़ रहे हैं, तो क्यों ये एक खास विशेष है और ऐसे विशेष 5 सोमवार पे हम ऐसे खास क्या क्या उपाय करें जिससे कि भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 5 सोमवार के व्रत रखे जा रहे हैं वो किस किस दिन पड़ेंगे। सबसे पहला जो सावन का महीना शुरू हो रहा है वो सोमवार तिथि से ही शुरू हो रहा है, प्रतिपदा तिथि ही सोमवार को है। तो पहला जो व्रत है वो 22 जुलाई के दिन रखा जाएगा। दूसरा व्रत आपका 29 जुलाई को रखा जाएगा और तीसरा व्रत आपका 5 अगस्त को रखा जाएगा और चौथा व्रत आपका 12 अगस्त के दिन रखा जाएगा। और इस सावन के महीने की समापन तिथि जो है वो 19 अगस्त को पड़ रही है। इसी दिन पूर्णिमा तिथि है और इसी दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार, जो बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र है, जिसमें कि भाई और बहनों का यह पर्व, जिसमें कि बहनें अपने भाइयों के हाथों पे ये रक्षाबंधन, एक रक्षा सूत्र बांधती हैं उनकी लंबी आयु के लिए। तो ये जो समापन तिथि भी सोमवार के लिए हो रही है, पूरे 5 सोमवार के व्रत रखे जाएंगे सावन के महीने में। तो ये जो तिथियों पे आप व्रत रखें भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ खास उपाय। और रक्षाबंधन से जुड़ी हुई मुहूर्त तिथि और जो भी खास समय पे आप जब अपने भाई को राखी बांधे, तो उसके लिए भी एक वीडियो आपको पहले से ही दे दी जाएगी, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि सावन के महीने में हम भोले बाबा को कैसे प्रसन्न करें, अपने जीवन के कष्टों को कैसे दूर करें। अगर किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या, इसलिए कि समस्या सभी के जीवन में बिल्कुल अलग अलग होती है। किसी को विवाह के लिए लेकर परेशानी है, किसी को अपने करियर को लेकर परेशानी, किसी को धन संपदा से लेकर परेशानी, घर में उनके बरकत नहीं है, पैसा फिजूल खर्च हो जाता है, कोई बीमार है। ऐसी स्थिति में हम भोले बाबा से कैसे प्रार्थना करें, किस प्रकार से उनको प्रसन्न करें कि हमारे जीवन की सारी कष्ट और परेशानी दूर हो जाए। सबसे पहले जब आप सावन के महीने का व्रत रखने जा रहे तो अपने मन में विचार बना ले पहले से ही कि हाँ, हमें सावन के महीने में भगवान शिव शंकर की पूजा आराधना करनी है और खास तौर से हमें ये व्रत रखने। तो आप
आपका जो मानसिक जो मन है वो पहले से दृढ़ होना चाहिए। संकल्प ले लीजिए कि सावन के महीने में आपने व्रत रखने हैं। और मैं उन लड़कियों के लिए भी खासतौर से बता दूं, जैसे कई लोग कहते हैं 16 सोमवार के व्रत रखे जाए जिससे कि आपको अच्छा वर प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए माँ पार्वती ने भी यह व्रत किया था, 16 सोमवार का व्रत। तो जो भी 16 सोमवार के व्रत शुरू करना चाहता है वो इस सावन के महीने से शुरू करे, सावन के पहले सोमवार से शुरू करें, इसलिए बहुत ही ज्यादा शुभ है। और इस साल 2024 में तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्लभ संयोगों में आ रहा है। तो 16 सोमवार के व्रत भी आप शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो सिर्फ सावन के व्रत रख रहे हैं तो उन्हें क्या क्या उपाय करने चाहिए, और उनके लिए भी खासतौर से जो व्रत नहीं कर रहे उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कि अगर जो व्रत करते हैं तो उनके घर में तो एक अच्छे तरीके से पालन होता है, हर चीजों का नियम शुरू हो जाता है। मगर जो नहीं कर रहे, मगर इस चीज का विशेष ध्यान रखें, इस सावन के महीने में अपने घर में तामसिक भोजन बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, चाहे व्रत रखते हो चाहे व्रत ना रखते हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। इसलिए सावन का महीना बहुत ज्यादा खास होता है। तो सावन के महीने में तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। साथ में आप संभव हो सके तो पूरे सावन के महीने में शिव मंदिर जरूर जाए, किसी भी शिवालय में जाए और भगवान शिव का 1 लोटे जल से अभिषेक जरूर करें। ये है नॉर्मल चीजें जो करनी ही चाहिए, जिससे कि भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते ही हैं। और संध्या के समय, प्रदोष का समय जो होता है वो आप 5:30 से लेके 6:30, मतलब कि 5:45 से लेके शाम के 6:45 का ये जो समय होता है प्रदोष का समय, इस प्रदोष के समय में अपने घर में दीपक जलाएं, कपूर की आरती करें, अपने मुख्य दरवाजे पे भी आप शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसलिए कि भगवान शिव शंकर धरती लोक पर इस प्रदोष काल में मां पार्वती के साथ में भ्रमण करते, जिनके घर में पूजा आराधना हो रखी होती है, जिनके घर में सुगंधित माहौल होता है, अच्छा माहौल होता है, जिनके मुख्य दरवाजे पे दीपक प्रज्वलित होते हैं, वहां भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान होते हैं। तो ये तो आपके जो नियम है जो कोई भी कर सकता है। अब बात करेंगे कि सावन के पहले सोमवार, और एक और विशेष आपको नियम बताना चाहूंगी। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है, आप सभी को पता है ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र जो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होता है, बहुत सरल। अगर आप जाप कर सकते हैं तो इस मंत्रों का जाप जरूर करें। अगर नहीं कर पा रहे या आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है या आप मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो आप एक उपाय भी कर सकते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा इजिली है, डिजिटल लाइफ है, जैसे तो आप फोन में कहीं टीवी में कहीं पे भी किसी भी प्रकार म्यूजिक सिस्टम में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का चालू कर दे चैटिंग्स, और ये कर दें आप उसमें साथ में महामृत्युंजय मंत्र आप चालू कर दें। 108 का जो भी होता है आप किसी भी सिस्टम में ऑन करके वहां पे 1 लोटे जल को रख दे साथ में, और फिर उसके बाद जब वो आपका उच्चारण हो जाते हैं 108 माला जाप वो कंप्लीट हो जाती है, तो उस जल को आप उस बीमार व्यक्ति को दे दें, जिससे कि उसका स्वास्थ्य ठीक होगा। घर में उसका जल का छिड़काव करें और खुद भी परिवार के जितने सदस्य उसे ग्रहण करें। पूरे सावन के महीने में आप इस तरह से छोटी सी रेमेडी जरूर करें। 1 लोटे जल का यह उपाय आपके घर की हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करता है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये तो सिंपल तरीका है, आप अपने घर में किस तरह से पॉजिटिविटी का वास कर सकते हैं। अब जब खास विशेष उपाय जो कि सावन के महीने में सोमवार के दिन करने के लिए, अब जैसे कि आपको मैं बता दूं कि बेलपत्र आप सभी जानते होंगे कि बेलपत्र भगवान शिव शंकर को बहुत ज्यादा अधिक प्रिय होता है। वो किस लिए? इसलिए कि इसमें जो बेलपत्र भी 3 पत्ते होते हैं, ये भगवान शिव शंकर के त्रिनेत्र हैं, और त्रिनेत्रों को जब हम भगवान शिव शंकर को अर्पण करते हैं तो भगवान शिव शंकर बहुत ज्यादा अधिक प्रिय है उनको, और वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो बेल पत्र से ही आप इस सावन के महीने में कुछ खास उपाय करें। सबसे पहले जिन बच्चों के विवाह में अड़चने बाधाएं बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत ज्यादा वो परेशान है किसी भी प्रकार की, जैसे कि रिश्ते की बात चल रही है, फिर रिश्ता अचानक से टूट जा रहा है, किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ रही हैं, तो ये जो 5 हफ्ते आ रहे हैं, 5 सोमवार का व्रत इस सावन के महीने में पड़ा, बहुत ज्यादा शुभ है। तो ऐसे वो बच्चे, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, विवाह की अड़चनों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा समय है ये। आपने करना क्या, 5 आपने बेलपत्र ले लेने हैं। इन 5 बेलपत्र को आप गंगा जल से साफ करें, 1 लोटे जल के अंदर आप इसे डिप कर दें, डाल दें, और उसके अंदर डाल दें शहद, थोड़ी सी हल्दी डालें, और किसी भी शिवालय जाएं, शिव मंदिर जाकर वहां पर जाकर आपने अपना नाम ले लेकर और अपनी मनोकामना जो भी विवाह की अड़चन आ रही है उसे दूर हो, इस तरह से प्रार्थना करते हुए एक एक बेलपत्र भगवान शिव शंकर पर अर्पण करें। और वो जो आपने शहद का जल लिया जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाले थे, उसी जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करें। इस तरह से आप कम से कम ये पूरे तो सावन के 5 सोमवार करने ही करने, उसके बाद भी अगर आपको लगता है
आप कर सकते हैं। और खास तौर से अगर लड़कियां कर रही हैं तो माँ पार्वती को सुहाग की सामग्री हरी रंग की चूड़ियां जरूर अर्पण करें, मेहंदी जरूर अर्पण करें। इस तरह से करने से विवाह में आ रही अड़चनें बिल्कुल दूर होती हैं। अब दूसरा, जिनके घर में आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी, घर में सुख समृद्धि बरकत बिल्कुल नहीं है, पैसा टिक नहीं रहा है, बहुत ज्यादा समस्या बनी हुई है, तो ऐसे में आपने करना क्या है, क्या बेलपत्र 7 बेलपत्र ले लें। और इन 7 बेलपत्रों को आपने करना क्या है कि एक लोटे जल के अंदर ही आपने इन बेलपत्रों को डालना है और इसके अंदर आपने एक कमल गट्टा डाल देना है और आपने जाना है शिव मंदिर। वहां पे जाकर आपने इस जल से भगवान शिव का अभिषेक करना है और उन बेलपत्रों में से आपने जो 7 बेलपत्र लिए हैं वो भगवान शिव शंकर को आप अर्पण कर दे, अपना नाम और गोत्र बोलकर। उसके बाद आपने वहां से 3 बेलपत्र उठा लेने हैं और उठाकर उसे घर लेकर आना है और उन 3 बेलपत्रों पे आपने ओम नमः शिवाय लिखना है पीले चंदन से, और लिखकर इसे आप लाल रंग के कलावे से लपेट दे तीनों बेलपत्रों को और इसे उठा के अपनी तिजोरी में रख दे। ये आपने पहले सोमवार के दिन किया। फिर आप क्या करेंगे, अगला जब सोमवार पड़ेगा तो आप नया फिर से बेलपत्र इस तरह से लेकर आएंगे और उसे रखेंगे और जो पुराने बेलपत्र थे उसे ले जाकर आप किसी भी वृक्ष के नीचे छोड़ देंगे। आपने 5वें सोमवार पे इसी तरह से ये उपाय करना है। आप देखेंगे आपके घर में सुख समृद्धि बनेगी, आर्थिक तंगी जितनी वो दूर होगी, धन का फ्लो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मनोकामना पूर्ति करना चाहते, कोई इच्छा है, कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही, तो इस सावन की 5 सोमवार आपने 108 बेलपत्र का ये विशेष उपाय करना है। 108 बेलपत्र ले लें आप और उसे ले जाकर उस पे आपने पीले चंदन के तिलक लगाने हैं और अगर किसी को नहीं मिलते हैं तो आप मंदिर में चढ़े हुए बेलपत्रों को भी कलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें गंगा जल से धो लें, साफ कर लें और उसके बाद भी आप उनको चढ़ा सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं होता कि आपको नहीं मिल पा रहे तो आप एक बेलपत्र के ऊपर 108 बिंदियां लगाएंगे, मगर ओम नमः शिवाय मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे और वह एक बेलपत्र भी आप अपनी मनोकामना बोलते भगवान शिव शंकर पे अर्पण कर देंगे। इस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो अगर 108 बेलपत्र मिलेंगे तो अति उत्तम होगा और आप ने वो बेलपत्र एक एक अर्पण करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है और इस तरह से आप अर्पण करें। वहीं बैठ के कपूर की आरती जरूर से जरूर भगवान शिव शंकर की करें। इस तरह से करने से आपकी वह मनोकामना अवश्य ही जल्दी पूर्ण होती है। अब बात करते हैं संतान सुख की प्राप्ति। जिन भी दाम्पत्य जीवन में जो भी हैं उनको अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, वो ऐसे में सावन के महीने में क्या करें। ये सावन का महीना बहुत ज्यादा खास विशेष है। ऐसे में जिन भी स्त्री के संतान नहीं हो रही या जो भी कोई पुरुष करना चाहते हैं ये उपाय, तो वो क्या करें, अपनी उम्र के अनुसार बेलपत्र ले। अगर आपकी उम्र मान लीजिए 28 है, 28 साल के आप हैं, तो 28 बेलपत्र आपको चाहिए। एक लोटा जल लेंगे आप, जो लोटा लेंगे वो आप स्टील का लेंगे। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखें, तांबे का नहीं लेंगे। आपने उसमें जो दूध लेना है वो पूरा दूध भरना है, पानी नहीं भरेंगे। उसमें अपनी उम्र के हिसाब से बेलपत्र लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। आपको शिव मंदिर जाना है, भगवान शिव को एक एक बेलपत्र संतान प्राप्ति की मनोकामना रखते हुए अर्पण करना है और उस दूध से फिर भगवान शिव का अभिषेक करना है। ये उपाय कम से कम 7 सोमवार करना है। आपने सावन के सोमवार से शुरू करके फिर उसका पूरे 7 सोमवार इस उपाय को लगातार करना है। ये आपका खास विशेष है। अब जिनके जीवन में सुख और प्यार नहीं है, भाई दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं है, तो ऐसा जीवन फिर जीना ही नहीं जाता। तो ऐसे में पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव की शहद के साथ और इत्र मिलाकर अभिषेक करें, साथ में बेलपत्र अर्पण करें। और जो खास उसे स्त्रियां चाहती कि उन्हें अपने पतियों का प्यार मिल सके, वो माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पण करें और कुछ ना कुछ सावन के महीने में श्रृंगार की वस्तु किसी भी गरीब महिला को दान में जरूर से जरूर दें। और एक खास विशेष उपाय जो भी कर सकते हैं, ये महा उपाय है। कुछ भी नहीं कर पा रहे तो ये छोटा सा उपाय आपके सोई किस्मत को चमका सकता है, आपके जीवन के कष्टों को दूर कर सकता है। आपको एक दीपक लेना है, आटे का लें चाहे मिट्टी का लें। रोज आपने पूरे सावन में शाम के समय 7:30 बजे आप जाएं किसी भी शिव मंदिर में और इस दीपक को शिवलिंग के नीचे जला के रख दें। बस ये छोटा सा उपाय आपके जीवन के समस्त कष्टों को दूर होगा। नहीं विश्वास तो करके देखें। इस तरह की जानकारी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य लिखा। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आते कुछ ऐसे खास जानकारी।